हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो पेपर सेकंड होता है यानी द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैथमेटिक्स विषय से जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए मैथमेटिक्स गणित की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ग्रेड के जो सिलेबस में नंबर सिस्टम टॉपिक दे रखा है उसे अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अब अपन पढ़ रहे हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन यानी समुच्चय संबंध और फलन के बारे में, जिसके अंतर्गत किसी एक समुच्चय के विशिष्ट उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकाली जाती है और उसके अलग अलग अपन ने 5 केस को सॉल्व किया था। आज अपन उसे आगे की चीजों को पढ़ने वाले हैं। आज अपन वेन डायग्राम को समझने वाले हैं। तो यदि आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ जब भी इस क्लास को अटेम्प्ट करें तो आप अपने साथ में एक कॉपी और एक पेन लेकर के जरूर आए और आप सीक्वेंस के साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, तो आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आएगा। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर होंगे तो आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं। और हम जो कल कुछ विशिष्ट उपसमुच्चयों की संख्या निकालना सीखे थे उससे आगे यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम वगैरह के बारे में जानेंगे। आज सबसे पहले अपन समझेंगे समष्टीय समुच्चय के बारे में यानी यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसके बारे में। जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे समष्टीय समुच्चय और हिंदी में लिख सकते सॉरी इंग्लिश में लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट। समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ये जानते हैं समष्टीय को समझने से पहले कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा जो भी आपके आसपास दिखाई दे रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं, यूनिवर्स कह सकते हैं। ब्रह्मांड एक तरह से हो गया। ठीक, तो वैसे ही यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि एक पूरा का पूरा बड़ा सा जिसमें से छोटे छोटे सेट्स आप बाहर निकालने वाले हो। तो समष्टीय समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अंदर सभी समुच्चय इंक्लूड रहते हैं। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए यूनिवर्सल सेट अगर इतना बड़ा कोई एक बॉक्स है उसे अपन नाम देते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी इसके अलावा जितने भी समुच्चय बन रहे हैं वो इसके अंदर ही आएंगे, छोटे छोटे इसके ही भाग होंगे। समझ में आ गई बात। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब एक तरह से हो गया यूनिवर्स, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। और उसके अंदर फिर जैसे पृथ्वी है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति है, आपका शुक्र है, ठीक है, इसके अलावा अमेरिका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है। तो ये सब इसके क्या है, छोटे छोटे से सेट्स है। लेकिन पूरा बड़ा का बड़ा यूनिवर्सल सेट कौन सा है, यूनिवर्स। क्लियर। तो चलिए अब जो है आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए और इस डायग्राम को बनाना चाहो तो छोटा सा अपनी कॉपी के अंदर जरूर बना लीजिए, ये समझने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके अंदर लिखेंगे कि समष्टीय समुच्चय एक समष्टीय समुच्चय एक समष्टीय समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा समुच्चय है, ऐसा समुच्चय है जिसमें सभी जिसमें सभी सभी समुच्चय
समुच्चय, सभी समुच्चय अंतर्विष्ट हो, अंतःविष्ट हो यानी कि उसी के अंदर आते हो, अंतर्विष्ट हो या फिर उपस्थित हो भी आप कह सकते हो। थोड़ा सा हिंदी का वर्ड जो है इस चैप्टर के अंदर अगर आएगा तो थोड़ा कठिन नहीं पड़े, इसलिए ध्यान रखना कि अंतर्विष्ट भी कहते हैं, और अंतर्विष्ट का मतलब यही हो गया कि इसके अंदर है। क्लियर? अंतर्विष्ट हो, इसे इसे यू से दर्शाते हैं, इसे यू से दर्शाते हैं। समझ में आ गई बात? उदाहरण आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यू यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर मान लीजिए मैंने जो है एक ऐसा सेट लिया जिसके अंदर 1 से लेकर के 10 तक गिनतियां हैं। ठीक है, अब ये एक सेट है जिसके अंदर 1 से लेकर के 10 तक की गिनती है, इसे मैंने नाम दे दिया यूनिवर्सल सेट। तो अब इसके अलावा इसमें से मान लो अब कोई अपन ने एक ए सेट बनाया जिसके अंदर केवल एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, एक मैंने मेरी इच्छा से बी सेट बनाया जिसके अंदर अवयव है 6 7 9 10। एक और सेट बना दिया मैंने मान लो सी, जिसके अंदर है 4 5 8 9। ऐसे अलग अलग जो है और भी बहुत सारे सेट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट जो है वो देखो सबसे बड़ा है, 1 से लेकर 10। क्लियर? तो ऐसे जो है ये इसके क्या कहलाएंगे? भाग कहलाते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है जितने भी सेट होंगे, भाई आपके जैसे ए बना, ये ए भी उप समुच्चय होगा किसका? यू का। ये बी भी उप समुच्चय होगा, और ये सी भी उप समुच्चय होगा यू का। इसका मतलब सीधी सी बात है कि समष्टीय समुच्चय जो है वो एक बड़ा अधिसमुच्चय है, और बाकी जितने भी समुच्चय बनते हैं वो उसके उप समुच्चय होते हैं, सबसेट्स होते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो आपका समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सभी के सभी समुच्चय अंतर्विष्ट हो। यहां देखेंगे तो ए बी सी तीनों के तीनों सेट इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है। ठीक है, चलिए तो अब ये लिख लीजिएगा समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट। फिर अपन बात करेंगे वेन आरेख यानी वेन डायग्राम की। ठीक है, चलो अब लिखेंगे आप वेन डायग्राम, जो कि बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का यूज अपन जो है आगे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हम जो है इसका उपयोग करने वाले हैं। इसलिए वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से सीख लेना, और किस प्रकार के क्वेश्चन इससे कैसे सॉल्व होंगे, जैसे इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, यूनियन इसकी हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, सब चीजों में अपने ये हेल्प करेगा। तो लिखेंगे वेन डायग्राम या वेन आरेख, वेन आरेख। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे वेन डायग्राम। अब वेन आरेख का मतलब क्या हो गया? ज्यामितीय रूप से समष्टीय समुच्चय को एक आयताकार पूरे बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, और जो बाकी बचे हुए समुच्चय हैं उनको जब अपन वृत्त के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो इस पूरे के पूरे आयताकार रूप और वृत्तीय रूपों को एक साथ प्रदर्शित करना ही आपका क्या कहलाता है? वेन आरेख कहलाता है। तो आप लिखेंगे ज्यामितीय रूप से, ज्यामितीय रूप से, ज्यामितीय रूप से समष्टीय, समष्टीय समुच्चय को, समुच्चय को, समुच्चय को आयताकार क्षेत्र, आयताकार क्षेत्र तथा तथा समुच्चयों को
समुच्चयों को प्राय वृत्त के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखिए अब ऐसे कह सकते हैं हम ये कि जो हमारा समष्टि क्षेत्र होगा वो इस प्रकार से आयताकार क्षेत्र होगा, और फिर इस आयताकार क्षेत्र के अंदर ये एक गोला, ये दूसरा गोला, तो ये जो वृत्त है, ये दोनों वृत्त आपके किसको रिप्रेजेंट करेंगे? समुच्चय को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो आयत है ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ये तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट यानी समष्टीय समुच्चय। और ये जो बी है ये हो जाएगा आपका समुच्चय बी, और ये वाला जो गोला है वो आपका कहलाएगा समुच्चय ए। समझ में आ गई बात? तो समुच्चय ए और समुच्चय बी और समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से जब हम ज्यामितीय रूप में यूनिवर्सल सेट और अन्य समुच्चयों को प्रदर्शित करते हैं उसी को वेन डायग्राम कहते हैं। अब हम वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझ में आएगी कि हम कैसे जो है रिप्रेजेंट करें और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में यह हमारे वेन आरेख काम आएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि वेन आरेख बनाएं। क्वेश्चन लिखिए, वेन आरेख बनाएं। वेन आरेख बनाएं यदि यूनिवर्सल सेट जो है वो मान लीजिए आपका है 1 से लेकर के 10 तक गिनती है। तो मैंने ये लीजिए 10 तक ले लिया। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक की गिनती में ले लिया। अब पहला जो इसके अंदर अपन सॉल्व कर रहे हैं वो ये सॉल्व कर रहे हैं कि मान लो a बराबर है 1 2 3, a बराबर है 1 2 3 और b सेट बराबर है 3 4 5। क्या है? 3 4 5। और c बराबर मान लीजिए अपने पास है 5 6 7। क्लियर? तो a बराबर है 1 2 3, b बराबर है 3 4 5 और c बराबर है 5 6 7। अब इसको यदि हम चाहते हैं कि ग्राफ यानी वेन आरेख में कैसे प्रदर्शित करें, तो सबसे पहले आपका, मैं यहां बना रहा हूं इसका है ना डायग्राम, सबसे पहले आपका काम होगा कि आप एक ऐसा बॉक्स बनाइए। इस बॉक्स का नाम हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय। ठीक है, फिर इसके अंदर अब क्या होगा, ए सेट बनाएंगे पहले अपन, जिसमें कितनी गिनती आएगी? 1 2 3 आएगी। तो ये मान लो अपन ने एक ए बना दिया, इसमें 1 2 3 आ गया। बी वाले में देखो 3 4 और 5 आ रहा है। इसका मतलब ए और बी में एक कॉमन है। कौन कॉमन है? 3 कॉमन है। देखिए ये रहा 3 कॉमन। तो अगर ये 3 कॉमन है तो सीधी सी बात है इसमें कुछ न कुछ भाग ए और बी में कॉमन होगा। जहां पर ये कॉमन होगा वहां पर वो कॉमन वाला पार्ट यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन वाला पार्ट अब इसके जो बीच में 3 है वहां आ गया। 1 और 2 जो ए के थे वो इसमें आ जाएंगे, इसके 4 और 5 थे वो इसमें आ जाएंगे। अब आगे देखो, बी और सी में 5 जो है वो कॉमन है। बी और सी में क्या है? 5 कॉमन है। 5 कॉमन है तो सीधी सी बात है कि 5 इसके अंदर कॉमन रहेगा। तो अब सी में बचा कौन? 6 और 7। तो इस प्रकार से देखिए ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट, ये हो गया सी सेट। ए के अंदर है 1 2 3, बी के अंदर है 3 4 5, सी के अंदर है 5 6 7। 3 जो है वो ए और बी में कॉमन आ गया, बी और सी में आ गया 5 कॉमन। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन जो है वेन आरेख या वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जावे कि यूनिवर्सल सेट ये है और इसके अंदर 3 सेट ये अलग अलग है,
तो इसका वेन आरेख कैसा बनेगा? तो इसका वेन आरेख ऐसा बनेगा। क्लियर? इसको बनाना सीखा है तो अपन अभी और आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आगे एक और अलग टाइप का जो 3-4 टाइप है वेन आरेख बनने के, वो सभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी करेंगे फटाफट, ताकि अपन जो है आगे बढ़ सके। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आप अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहले वाले टाइप को समझ लिया जिसमें क्या हो रहा है, तीनों गोले कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक, अब दूसरा वाला है कि अगर ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और 3। ए के पास में कौन है? 1, 2 और 3 है। बी के पास में कौन है? 4, 5 और 6 है। ठीक है, और सी के पास में है 7 और 8। ए के पास है 1, 2, 3, बी के पास है 4, 5, 6 और सी के पास में है 7, 8। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम तो वही सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बना देंगे। ये बना दिया यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर अपने पास 3 समुच्चय है, ए बी और सी, इन तीनों को बनाना है। मैंने बना दिया पहले ए सेट, ये रहा ए। अब ए के पास में कौन कौन है? तो 1, 2 और 3। अब ये बताइए कि 1, 2, 3 में से कोई भी आपका बी या सी में उपस्थित है क्या? तो 1, 2, 3 में से ना इसमें कोई है ना इसमें कोई है। इसका मतलब इसका मिलन अब बी या सी से नहीं होगा। और अब मैं अलग से एक डायग्राम बनाऊंगा बी के लिए, जिसमें नाम दे दिया बी, और इसमें कौन कौन उपस्थित है? 4, 5 और 6। बताइए 4, 5, 6 कोई सी के साथ में कोई संबंध है क्या? नहीं है। सी में तो 7 और 8 है। इसका मतलब सी का भी डायग्राम गोला अलग से बनेगा, और ये बना दिया 7, 8, इसका नाम दे दिया सी। तो अब की बार जो दूसरा टाइप है उसमें क्या हुआ, तीनों गोले ए बी सी, तीनों में से किसी का भी किसी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ गए हैं। अब तीसरा डायग्राम अपन डिस्कस करते हैं। कौन सा डायग्राम डिस्कस करेंगे? तीसरा टॉप या तीसरा टाइप जो कह सकते हैं। ठीक, मान लीजिए इसके अंदर ए जो है वो है 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4, 5। बी जो है वो है मान लीजिए 4 और 5, और अपन ने सी सेट ले लिया 5, 6 और 7। ठीक, अब देखिए ए बी और सी 3 सेट है। वापस से सबसे पहले अपना काम बनता है कि अपन जो है यूनिवर्सल सेट जरूर बनाएं। ये बना दिया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बनाते ही इसके अंदर अपन बनाते हैं ए सेट। ये बना दिया ए सेट। अब इस ए सेट के पास में 1 से लेकर 5 तक की गिनतियां उपस्थित है, वो लिख लो। ये लो भाई आ गया। अब ये बोला गया है कि बी के पास, देखिए भाई ए सेट पूरा हो गया, अब बी सेट में जाएंगे। बी के पास में 4 और 5 है। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि जो ये आपका 4 और 5 है, तो ये ए के अंदर भी तो उपस्थित है। इसका मतलब ये जो बी सेट बनेगा वो इसके अंदर आएगा पूरी तरह से। जो आपका ए सेट है इसी के अंदर आएगा पूरा का पूरा। तो मैं 1, 2, 3 को यहां लिखता हूं, ये 4 लिखा, ये 5 लिखा, और ये 4 और 5 पूरी तरह से एक अलग से गोला बनेगा ए के अंदर, और उसका नाम होगा बी सेट। ठीक, तो ए के अंदर आ गया अब बी सेट। जैसे यूनिवर्सल के अंदर ए है, ए के अंदर आएगा बी सेट। फिर सी की बात करें तो 5, 6 और 7 है। इसका मतलब कॉमन केवल कौन है? 5। तो 5 कॉमन तीनों में है। इसका मतलब तीनों को कवर करेगा, और एक अलग से ऐसे गोला बाहर निकलेगा जिसके अंदर 6, 7 होगा, और ये सी नाम हो गया।
तो ऐसा गोला बनेगा जिसके अंदर आपके तीनों के तीनों कॉमन होंगे। समझ में आ गई बात? तो 5 जो तीनों में कॉमन था उसको अपन ने अंदर कॉमन कर दिया है, और बाकी को जो है अपन ने ए को लिख दिया, बी को लिख दिया और सी को लिख दिया। ये तीसरा टाइप है। इसमें जो है आपसे इस प्रकार का डायग्राम बनाना होगा जब तीनों में कोई एक चीज कॉमन होगी तब। लास्ट अपना चौथा जो टाइप है वो आ जाता है ए, बी और सी। मान लो चौथे टाइप में ए के अंदर है 1, 2 और 3, बी जो है उसके पास में है 2, 3 और 4, 5। तो अब आप सभी लोग चौथा लिखेंगे। बीच में कोई इशू की वजह से क्लास कट हो गई थी। चलिए, तो ए सेट हमें दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और 3। ठीक है। बी सेट जो है हमारे पास उसके अंदर एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, और सी जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 4, 6। यूनिवर्सल सेट वही है, 1 से लेकर 10 तक की गिनती। ए सेट, बी सेट और सी सेट हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी वही यूनिवर्सल सेट बना देंगे। ये लीजिए, यूनिवर्सल सेट हो गया अपने पास। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर ए सेट बना दिया जिसके अंदर आएगा आपका 1, 2, 3। लेकिन 2 और 3 बी के अंदर भी कॉमन है, और 3 और 4 जो है वो सी के अंदर कॉमन है। तो सबसे पहले आप ए सेट बनाएंगे और उसके अंदर 1 को आप साइड में रखेंगे, 2 और 3 को इधर नीचे लिखिए क्योंकि ये आगे जाकर के बी में मिलने वाला है। अब इसी के साथ मान लीजिए मैंने ये जो है बी सेट बना दिया, तो बी के अंदर कौन है, 2, 3, 4, 5, और 2 और 3 तो आ चुका है, 4 और 5 ये आ गया। ये हो गया बी सेट। अब सी के पास में है ना, तो मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बने इसके लिए, 5 और इधर लिख देता हूं 4। अब सी वाला भाग जो है उसको लेंगे, तो ये ले लिया। अब देखो 3 तो आ गया सभी में कॉमन, 4 जो है वो बी और सी में आएगा, बचा हुआ 6 जो है वो आएगा आपका इसके अंदर, और ये जो 1 है ये भी यहां पर आ जाएगा कॉमन में। अब क्लियर? तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। 1 कॉमन आया है किसके किसके अंदर, एक और सी के अंदर, ए और सी के अंदर। 2 कॉमन आया है बी और ए के अंदर, और ये जो 3 है ये 3 सभी के अंदर कॉमन है। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं, ये जो है 3 आपका, ये ए बी सी सभी के अंदर कॉमन है। तो ये इसमें इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो अब आपको जो है 3 अलग अलग सेट दे रखे थे, उनको यूनिवर्सल सेट के अंदर अपन किस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे वो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जो 4 डायग्राम मैंने आपको बनवाए हैं बस वही 4 पॉसिबल है। पहला डायग्राम कौन सा बनता है, तो ऐसा जिसके अंदर चेन बनेगी, तीनों कनेक्ट होंगे। ठीक है। फिर कौन सा बनेगा, तीनों अलग अलग। फिर कौन सा बनेगा, तो आपका ऐसा बनेगा जिसके अंदर ये एक और इसी के अंदर आएगा दूसरा, और फिर तीसरा ऐसे बाहर होगा। और अभी जो बनाया वो कैसा है, तो 3 गोले बनाने हैं और तीनों गोलों को ऐसे कनेक्ट कर देना है। समझ में आ गई बात? ये 4 केस की पॉसिबिलिटी रहती है वेन डायग्राम के अंदर, जिनको आप अच्छे से सीख लेना कि कौन सा डायग्राम कब बन रहा है, और अच्छे से बनाना सीख लेना। बाकी अपन क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो वेन डायग्राम है ये हमारी ज्यादा सहायता तब करते हैं जब हम समुच्चयों के ऊपर संक्रियाओं की बात करते हैं, यानी कि सेट्स ऑपरेशन की जब बात करते हैं उस समय पर ये वेन डायग्राम हमारी काफी हेल्प करते हैं। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं, या जब अपने ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक गांव है जिसके अंदर इतनी जनता ये गेम खेलती है, इतनी जनता ये गेम, इतनी जनता ये गेम, तो बताइए तीनों गेम खेलने वाली जनता कितनी है, या 2 गेम एग्जैक्टली खेलने वाली कितनी है। इस प्रकार का जब क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर ये वेन डायग्राम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे
आपके बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिससे क्वेश्चन 101% एक आएगा ही आएगा, और वो है समुच्चय सक्रियाएं। समुच्चय सक्रियाएं, समुच्चय सक्रियाएं, यानी कि आपका सेट ऑपरेशन की अपन बात करने जा रहे हैं। और सेट ऑपरेशन के अंदर सबसे पहला जो आता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? समुच्चयों के संघ की, जो यूनियन ऑफ सेट्स है उसकी बात करेंगे। तो आप लिखेंगे समुच्चयों के संघ, या समुच्चयों का संघ लिखेंगे। समुच्चयों का संघ, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करेंगे? यूनियन ऑफ सेट की बात करेंगे। यूनियन का बेसिक अगर आपको मीनिंग समझना हो तो आप इतना समझ सकते हैं कि यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो समुच्चयों का संघ यानी यूनियन की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू तो हो ही जाएगा, बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो दो समुच्चय दो समुच्चय ए एवं बी, ए एवं बी का संघ, का संघ वह समुच्चय है है जिसके अवयव ए में या बी में, ए में या बी में, या दोनों में है, दोनों में है। ठीक है। जैसा इसका नाम है यूनियन, इसे अपन यू से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित यानी दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? यूनियन से। इसका मतलब अगर ए और बी का यूनियन लिखना है तो अपन लिखेंगे ए यूनियन बी। क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी लिखते हैं। ये हो गया ए और बी का संघ। क्या हो गया? आप लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका? ए और बी का संघ हो जाएगा, यानी यूनियन हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, और इसे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ए यूनियन बी का मतलब होता है आपका क्या? इसका मतलब होता है कि आप ए यूनियन बी में एक्स लोगे, और जो एक्स होगा वो या तो एक्स ए में बिलोंग करता होगा, या फिर वो एक्स आपका बी के अंदर बिलोंग करता होगा। समझ में आ गई बात? एक्स किस में बिलोंग करता होगा? या तो ए में या फिर बी के अंदर बिलोंग करता होगा। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे इसकी चीजें समझा देता हूं। इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, वेन आरेख बनेगा, वो भी एक काम की चीज है। तो देखिएगा, इसका जो वेन आरेख बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। इसके अंदर जो ये आपका, इधर देखिए, ये जो बीच वाला भाग है इसको छोड़ देंगे, ये नहीं होगा। ठीक है। ये जो मैं ब्लू कर रहा हूं, ये वाला भाग नहीं होगा। इसको छोड़ करके जो भी भाग है वो आपका ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता है। क्लियर? इसका मतलब मैं अगर कलर करूं तो ये पीले कलर का जो भाग होगा पूरा पूरा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देख लीजिए आप।
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अंडा होता है, एग देखा होगा सभी ने, और जो एग होता है उसके अंदर बाहर वाला पोर्शन जो है पूरा का पूरा वाइट होता है, और जो अंदर से पीला पीला भाग होता है उसको छोड़ देवे अगर पीले पीले भाग को, तो बचा हुआ जो अंडे का पूरा वाइट भाग है, वो वाइट भाग आपका ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर जो है आपका ये पूरा ये पूरा पूरा जो पीला है वो तो बिलोंग करता ही करता है, साथ ही साथ इस इंटरसेक्शन वाले भाग को, यानी ये जो बीच वाला भाग है, ये भी यूनियन के अंदर आएगा। लेकिन इसको अपन अगर केवल भाग को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर ए इंटरसेक्शन बी होता है, जिसकी अपन आगे बात करेंगे। और इस पूरे डायग्राम को अपन ए यूनियन बी कहते हैं। मतलब कहने का इतना है कि जो अंडा है उस अंडे के अंदर जो व्हाइट भाग है वो तो पूरा ये यूनियन बी होता ही है, लेकिन अगर जो पीला भाग है वो भी यूनियन का ही भाग होता है। पर बात अगर केवल और केवल पीले भाग की जाती तो वो फिर ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। तो मैं आपके दो चीजें एक साथ क्लियर कर रहा हूं कि जो केवल पीला भाग है तो आप कहोगे कि ए इंटरसेक्शन बी है। अगर पीला भाग और व्हाइट भाग दोनों ही इंक्लूड कर दिया जाए, पूरा अंडा ले लिया जाए, तो वो पूरा अंडा ए यूनियन बी को प्रदर्शित करेगा। क्लियर? तो ये ब्लू भाग मैंने इसीलिए किया कि आपको अभी ही समझ में आ जावे कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब तो सीधी सी बात है कि ए यूनियन बी में वही अवयव आएगा जो या तो ए में उपस्थित होगा या फिर बी के अंदर उपस्थित होगा। क्लियर? या दोनों में भी होगा। मैंने लिखवाया ना, क्या लिखवाया देखो, दो समुच्चय ए एवं बी का संग वह समुच्चय होता है जिसके अवयव ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, तो आप हेडिंग डालेंगे दूसरा, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक, अब समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि दो समुच्चयों ए एवं बी, दो समुच्चयों ए एवं बी का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ वह समुच्चय है, वह समुच्चय है जिसके जिसके अवयव अवयव ए तथा बी, ए तथा बी दोनों के, ए तथा बी दोनों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उभयनिष्ठ हो, ए तथा बी में उभयनिष्ठ हो। ठीक, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उल्टे यू से, क्योंकि यू में क्या होता है, ए में होगा, बी में होगा या फिर दोनों में होगा। यहां पर क्या बोला, केवल दोनों में होगा, तो उसे उल्टे यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का सर्वनिष्ठ, ए और बी का सर्वनिष्ठ। समझ में आ गई बात? इसी के साथ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि एक्स, लेकिन ऐसा एक्स जो ए में और बी में दोनों में बिलोंग करता हो। ठीक है, किसमें किसमें, ए में और बी में दोनों में बिलोंग करता हो। इसका वेन डायग्राम जो बनेगा
वो वही बनेगा जो अभी जस्ट अपन ने पीछे बनाया था। ये अगर ए है ये बी है, दोनों में कॉमन कौन है? तो दोनों में कॉमन है केवल ये वाला भाग, बस। तो ये जो कॉमन भाग है इसी को अपन क्या कहेंगे? इसी को अपन कहेंगे आपका ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गई बात? क्लियर? ये आपका क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ये लीजिए, ठीक, ये लो, ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे और अब आप जो है ए इंटरसेक्शन बी के बारे में भी अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।